हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर लेकर के आया हूं क्लास 10 का, जिसका नाम है त्रिभुज, जो कि आपको बुक में छठा चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेव करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के मुख्य अंग क्या होता है। तो ये सब बात आपको पहले से पता होगा और थोड़ा मैं और रिवीजन करवा देता हूँ कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि तीन रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके मेन 6 भाग होता है, जिसमें तीन भुजा और 3 कोण हो जाता है। ठीक है, 3 भुजा और 3 कोण हो जाता है। वो त्रिभुज के अलग अलग प्रकार भी है। तो अब हम लोग सीधा बात करते हैं परमेय एक। परमेय एक को क्या कहते हैं? बीपीटी का नियम भी कहते हैं, या आधार अनुपातिका प्रमेय कहते हैं, या इसी को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ये थेल्स प्रमेय है क्या, जो आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि परिमेय जो दिया रहता है उसको हमको पहले प्रूव करना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, इसका नाम अगर हम ए बी सी लिख देते हैं, और एक भुजा के समांतर एक रेखा मान लेते हैं, मैंने डी ई खींचा, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब EAD और BDAE और EC का जो अनुपात निकालेंगे वो सेम आएगा। तब क्या होगा, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये था, जो दिया रहता है उसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। उसके बाद जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, विशेष प्रतिज्ञा की दिया है उसका लिखेंगे, हमको साबित करना है। फिर हम लोग अपन दिमाग लगाते हैं रचना की, ऐसे करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब हम लोग वहां से काम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आपको सबसे पहले लिखना क्या है, विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में आप क्या लिखिएगा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा में हम लिखेंगे यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें किसी भी भुजा का कहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर, जिसमें BC भुजा के समांतर, BC भुजा के समांतर DE रेखा हम लोग खींच देते हैं। इसी का नाम देते हैं DE। DE रेखा खींचा। ठीक है, खींचने के बाद अब क्या लिखेंगे, जो AB और AC को क्रमशः D और E पर मिलती है, जो AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E पर मिलती है, E पर क्या होती है, मिलती है। ये हो गया बात जो दिया था। अब हम लिखते हैं क्या, साबित करना है कि, तो साबित हमको क्या करना है वही बताना है। तो साबित करना है कि क्या करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यानी कि एक ही अनुपात में होगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, रचना। रचना मतलब अपने मन से करना। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, रचना। रचना में हमको क्या करना है कि देखिए, दूसरे कलम से दिखाते हैं। D से DM, D से DM और E से EN क्या हम डाल रहे हैं, लंब। तो रचना में यहां पे हम लिखेंगे कि D से DM तथा E से EN,
डी से डीएम तथा ई से ईएन क्रमशः किस भुजा पर लंब डाला? डी से डीएम डाला है एसी तथा AB भुजा पर लंब डाला है। AB भुजा पर क्या डाला है? लंब, मतलब परपेंडिकुलर डाला। और एक और चीज लिखेंगे क्या कि B से E को मिला देंगे, B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, उत्पत्ति, कि इतना करने के बाद आपके रिजल्ट क्या आया वो आप लिख के दिखाइए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल, उत्पत्ति त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आधार किसको किसको माना है। तो 1/2 गुना हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/2 गुने आधार वो हो जाएगा ये वाला, कि इधर पे मानिए या एक बार इधर, क्योंकि मानना दोनों तरफ है। तो एक बार हमारा आधार एक बार AD हो जाएगा और एक बार इधर वाला आधार हमारा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे AD गुना ऊंचाई कौन है? तो AD पर जो ऊंचाई है E से हमने EN लंब डाला था, तो हमारा क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा, क्योंकि ADE में यही ना है। ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे DBE का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। देख लीजिए DB यही है, DBE इधर वाले का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल सेम होगा, क्योंकि यहां पर भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब लंब है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना इसका आधार जो है क्या है? BD है। क्या है? इसका आधार BD है, लेकिन ऊंचाई तो यही होगा E से EN। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहां मैं लिखता हूं, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बट्टा में लिखेंगे त्रिभुज इस वाले का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, ADE का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुना AD गुना EN। ठीक है, और दूसरे का क्षेत्रफल है 1/2 गुना BD गुना EN। अब क्या देखिएगा आप, अब आप देखिएगा, कहिएगा इससे ये गया, इससे ये गया, मतलब क्या आया? AD बटा BD आया। ठीक है, इतना हो गया। इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए एक बार कि हमने क्या किया है। पहले विशेष प्रतिज्ञा में जो बात क्वेश्चन में दिया गया रहता है उसको लिखते हैं। उसके बाद प्रूफ क्या करना है? रचना में D से DM, E से EN, DM जो लंब खींचा AC पर और EN जो खींचा है हमने AB पर लंब डाला है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इस छोटका त्रिभुज को इसको आधार मान के निकाला है। तो 1/2 गुना आधार AD गुना ऊंचाई EN। फिर नीचे वाले का निकाला है इसका BDE का, तो 1/2 गुने आधार BD गुना ऊंचाई यही रहेगा। अब इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, क्योंकि इसको मिटाएंगे तब थोड़ा सा और आगे काम करना है। अब इधर का हमने आधार, किधर आधार हमने माना था अभी? तो हमने आधार जो माना था वो इस साइड का माना था। अब हम मानेंगे उस साइड का, सेम बात होगा, उतना ही बात उस साइड के लिए करेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? इधर भी समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा। ADE में आधार कौन होगा? A से लेके E तक आधार होगा, तो AE, और ऊंचाई तो आपका यही रहेगा। यहाँ क्या था? DM, एक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, उधर का बात किए थे, अब इसका बात करेंगे। DE
सी का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, DEC का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2, इसका जो आधार है ई से लेकर सी तक है, तो इसी गुना, और इसका जो ऊंचाई है वो क्या है, DM। फिर क्या करना है, ऐसे ही बट्टा के फॉर्म में इसको कर देना है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, तो क्या बचा आपका, AE बट्टा EC आ गया। ठीक है, इतना के बाद आपको एक बात क्या ध्यान में आया होगा कि DE जो पैरेलल है BC के पैरेलल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है तो देखिए यहाँ पे दो गो त्रिभुज बना है, एक DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समान आधार DE और एक ही जोड़ा समान आधार DE पर डिपेंड है, क्योंकि DE दोनों में आया है, और एक ही जोड़ा समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब बराबर होने के बाद आप क्या लिख सकते हैं कि इसको बराबर, इसको अब लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हमने कहा बराबर है, तो बराबर है मतलब ADE बट्टा DBE बराबर ADE बट्टा DEC हो जाएगा। उसको करने के बाद अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। जब LHS बराबर अभी मैंने करवा दिया तो RHS भी इसका बराबर हो जाएगा। AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, यही आपको क्या करना था, साबित करना था। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा। क्यों कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज बना है एक ही आधार DE और एक ही जोड़ा समांतर रेखा के बीच बना है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला, यानी कि थ्योरम नंबर 1, जिसको आप थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में थेल्स प्रमेय का उल्टा करना है। देखिए उसमें उल्टा क्या करना है, उसमें आपको दिया गया रहेगा, उसमें आपको दिया रह गया है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब वो में ई वैल्यू दे दिया रहेगा, आप कहेगा कि ई इसके पैरेलल है, कैसे दिखाओ, वही हम लोग को दिखाना है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने पे जुट जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा वीडियो में आप कमेंट डायरेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।